जब चुनाव आते हैं तो कैसे धर्म की सियासत शुरू हो जाती है। आज वो तस्वीरें भी सामने आई तो धर्म की सियासत के ये जो रंग है ये जब निकलकर सामने आए तो इसमें आज वो बयान भी निकलकर सामने आए जिसके मायने बहुत अहम हो जाते हैं, जिसमें ये कहा गया सबसे पुराना धर्म कौन सा है। गुलाम नबी आजाद जो ये आज कहते सुनाई दिए कि सबसे पुराना धर्म हिंदू है। और ये देखिए जो गुलाम नबी आजाद है उन्होंने बड़ा बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है। तो दिग्विजय सिंह जो ये भी कह चुके हैं कि बजरंग दल पर बैन नहीं लगना चाहिए, इसकी भी बहुत सारे मायने होते हैं। कमलनाथ जो कह रहे हैं कि भाई 82% हिंदू है भारत में, तो हिंदू राष्ट्र तो है ये, इसमें बार बार बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो बयान निकलकर सामने आते हैं इसके सियासी मायने हैं, क्योंकि चुनावों के वक्त धर्म की सियासत क्या किसी के लिए नफे नुकसान की सियासत हो सकती है, और इस बात में सबको क्या पता है। आज गुलाम नबी आजाद ने कहा क्या, वो सबसे पहले सुनिए। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना कि वो क्या रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के साथ साथ और कौन से ऐसे नेता हैं जो अब धर्म की सियासत के जरिए अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहाँ कोई बहस की बात है। तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासत की ये बदले सुर वो है चुनावी बिगुल की। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव पास आते ही सफेद पोशों ने हिंदुत्व राग अलापना शुरू कर दिया। चुनावी साल में हर सियासी दल धर्म की आड़ में खुद को सत्ता की गद्दी पर काबिज करने की जद्दोजहद में जुटा है। कोशिश है सफलता का स्वाद चखने की, लेकिन सवाल ये उठते हैं हर बार चुनाव जीतने के लिए हिंदू राष्ट्र का सहारा क्यों लिया जाता है, क्यों हिंदुत्व वाला राग बार बार अलापा जाता है। इसके अंदर ही खबर ये है विपक्ष हिंदुत्व का दांव खेलना चाहता है, जबकि बीजेपी इसे वोटों की सियासत बता रही है। जम्मू कश्मीर में भी जल्द चुनावों की आहट मिल रही है, इसलिए यहाँ के नेता भी हिंदू धर्म के प्रति नर्म रुख अपना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इसी चेन की एक कड़ी बन गए हैं। गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच हिंदू कार्ड खेलते नजर आए। इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही नहीं, उनसे पहले कांग्रेस ने भी हिंदुत्व पर दांव खेला। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, तो कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी एक साथ आ गए और सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ने की योजना बना ली। बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहाँ कोई बहस की बात है। तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को धर्म के नाम पर भुनाने की कोशिश में जुट गए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको,
बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है, आगे जाके लोग पीते हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारी पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन, हाँ बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है, उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? चाहे जम्मू कश्मीर हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही जगहों पर विपक्ष हिंदुत्व पर दांव खेलना चाहती है। ऐसे में बीजेपी लोगों को समझा रही है कि ये इनकी वोटों की राजनीति है। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। ये पूरा देश हिंदुत्व से पलता है, चलता है। यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये कांग्रेस सदैव से हिंदू विरोधी रही है और रहेगी। गुलाम ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में भी कसीदे पढ़ दिए, जिस पर उमर अब्दुल्ला भी तंज कसने से पीछे नहीं हटे। मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो मजहब का सहारा नहीं लेगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गुलाम के धर्म पर दिए बयान का समर्थन किया है कि भारत में सनातन की परंपरा, सनातन की संस्कृति और हिंदुत्व सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है, और ख़ास करके जो दूसरे धर्म हैं वो बाद में आए, और इस्लाम तो 1450 साल पहले आया है। तो इस बात को मैं उनके ठीक मानता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ठीक कह रहे हैं और ठीक समझ रहे हैं बात को कि इस देश का जो मूल धर्म है, मूल जो रिलीजन है वो हिंदू है। बाकी सब लोग बाद में आए हैं, उन्होंने अपना अपना धर्म अपना फैलाया है यहाँ पर। गुलाम के बयान पर धर्म गुरुओं के बीच भी बहस छिड़ गई है कि अज्ञानता बिल्कुल साफ झलकती है। जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया, सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हजरत हव्वा, वो भी मुसलमान थे। और ये एक तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला जो मजहब है आने वाला और बड़ी तादाद में था, वो बुद्धिस्ट थे। उसके बाद में सनातनी और आर्यन थे। ये मज़ाहिब हिंदुस्तान के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम तो बहुत बाद में आया। यह तो यथार्थ है, यह सच्चाई है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। साफ है, चुनावी साल में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। चुनावी साल और हिंदुत्व पर सियासत का इतिहास भारत में पुराना है। एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है। चुनाव करीब है तो राजनेताओं की तरफ से हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातन और हिंदुत्व को जगाने का राग शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।